2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद है, खास करके तब जब रिजल्ट आ गया था। विपक्ष ने किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा हल्ला मचाया था रिजल्ट आने के बाद? याद है आपको? नहीं याद है तो हम आपको याद दिला देते हैं। वो मुद्दा ये था कि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि सत्ता पक्ष ने अपने संसाधनों का, सत्ता का दुरुपयोग करके उन सीटों पर जहां पे विपक्ष यानी कि आरजेडी या फिर कांग्रेस 200, 400, 1000, 2000 वोटों से के अंतर से चुनाव जीत रही थी, ऐसे सीटों पर सत्ता पक्ष ने चुनाव आयोग और प्रशासन का मदद लेकर के, उसका दुरुपयोग करके अपने कैंडिडेट को चुनाव जितवा दिया था। कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। और ये मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आप तमाम जो साथी हैं, एक बार देखिए वहाँ कौन कौन से चेहरे बैठे हुए हैं, कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन की जहां जहां है वहां ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहां हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था, वहां कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहां हम रिकाउंटिंग चाहते हैं वहां रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहा है? मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी आपकी विदाई तो तय है, लेकिन आप और कितना कलंक लेके जाएंगे, इसका फैसला आपको करना है। बिहार की जनता ने तो फैसला दे दिया, सरकार हम बना रहे हैं। इसका मुकम्मल तौर पर ना पिछले बार कोई प्रतिरोध हुआ सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन विपक्ष इस पे चढ़ा रहा था। अब आप बताइए कि अभी 2025 का 5 सालों के बाद फिर से बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन विपक्ष इस बार उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? कभी सोचा आपने कि अगर पिछले बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता पक्ष प्रशासन और चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके उन सीटों को जहां पे विपक्ष जीत रहा था 200, 400, 1000, 2000 वोटों के अंतर से, उसी सीटों को इस बार क्यों नहीं जीता? और ये आरोप विपक्ष क्यों नहीं लगा रहा है? ये ऐसा इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि आंकड़े कुछ कह रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं? इस टेबल को आप देखिए जिसमें 2020 का भी दिया हुआ है कि 1000 से कम वोटों के अंतर से कितने सीट जीत या हार हुआ था, यानी कि हार हुआ था, और उसमें से कितना एनडीए के लोग हारे थे, कितना यूपीए के लोग हारे थे, यानी कि कह ले इंडिया अलायंस के लोग हारे थे या फिर महागठबंधन के लोग हारे थे। उसी तरह से हमने 25 का भी इसमें टेबल में दिया है। टोटल अगर आप देखिएगा, स्टार्ट करने के लिए टोटल अगर आप देखिएगा तो 2020 के चुनाव में 51 ऐसे टोटल सीट थे, 52 थे, जिसमें से कि एक निर्दलीय था तो उसको हम हटा देते हैं। 51 ऐसे सीट थे जहां पे चुनाव में जीत का अंतर 5000 से कम वोटों का अंतर था। 1000 से कम के 10 सीट ऐसे थे, 1000 से 2000 के 12 थे, 2000 से 3000 के 13 थे, 3000 से 4000 के 10 थे और 4000 से 5000 के 6 ऐसे सीट थे। टोटल 51 ऐसे सीट थे जहां पे जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। ये 2020 का है। 2025 में क्या हुआ है? 2025 में ऐसे सीट जहां पे जीत का अंतर 5000 वोट से कम का है, वो 51 से घट के 30 पे आ गया है। तो एक कारण ये हो सकता है कि इसी कारण से ये मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन जब आप 1000 से कम वोटों के अंतर से को अगर आप देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। क्यों नहीं अंतर हुआ है? 2020 के चुनाव में 10 ऐसे सीट थे जहां पे जीत और हार का अंतर 1000 वोट से भी कम था। 2025 में भी 10 ही सीट ऐसे हैं जहां पे कि जीत और हार का अंतर 1000 वोटों से कम है। लेकिन अंतर शुरू हो जाता है जब 1000 से 2000 वोटों का अंतर होता है। 20 में 12 ऐसे सीट थे, जबकि इस बार 4 ऐसे सीट हैं। अब इसमें एक और अंदर जाइए कि अंतर है तो सिर्फ इससे तो होगा नहीं, जीत कौन रहा है? 2020 का आप चुनाव उठा करके देखिए। 2020 में 1000 से कम वोटों के अंतर से जीतने वाले या हारने वाले उम्मीदवारों की टोटल संख्या 10 थी और 10 में से 6 ऐसे कैंडिडेट थे जो इंडिया गठबंधन से थे और 4 एनडीए से थे। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल थे ही नहीं, तो 6 थे इंडिया गठबंधन से, 4 थे जो एनडीए से थे। इसलिए मुद्दा ये बढ़ चढ़ करके उस समय बना था। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार उल्टा हो गया है।
इस बार 10 ऐसे सीट जहां पे वोटों का अंतर, हार का अंतर मात्र 1000 से कम वोट का हो, वहां पे 6 ऐसे सीट हैं जहां पे एनडीए की हार हुई है और मात्र 4 महागठबंधन की हार हुई है। तो यही कारण हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को इस बार नहीं उठाया, क्योंकि अगर इस बार उठाती तो इंडिया गठबंधन, एनडीए के लोग सीधे कहते कि 1000 से कम वोट्स के अंतर से हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या तो हमारी ज़्यादा है, हमारे 6 लोग हारे हैं, आपके तो 4 ही लोग हारे हैं। पिछले बार इंडिया गठबंधन के 6 हारे थे 1000 से कम अंतर से और एनडीए के 4 हारे थे, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इसी तरह से आप 1000 से 2000 वोटों का अंतर देखिएगा तो पिछले बार 12 में से 5 इंडिया गठबंधन के हारे थे और 7 एनडीए के हारे थे, यानी कि 1000 से 2000 में एनडीए ज़्यादा था। मतलब 1000 से 2000 वोटों के अंतर से हारने वाले कैंडिडेट की संख्या 7 था एनडीए का और मात्र 5 था इंडिया गठबंधन का। इस बार क्या हुआ है, इस बार 4 टोटल ऐसे लोग हैं जिनका 1000 से 2000 वोटों के अंतर से हारे हैं, उसमें से 2 इंडिया का है और 2 एनडीए का है, तो बराबर है, मुद्दा यहाँ पे भी नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से 2000 से 3000 उठा लीजिएगा तो वहाँ पे भी वही हाल हो रहा है। 2000 से 3000 वाले में पिछले बार भी 7 था एनडीए का हारने वाले कैंडिडेट की संख्या और 6 था इंडिया गठबंधन का। तो ये सवाल भी अब उठना चाहिए कि 2020 में जब इतने सारे लोग हार रहे थे 1000 से या 2000 के वोटों के कम अंतर से, तो भले ही 1000 से कम वोटों के अंतर से हारने वाले उम्मीदवारों की संख्या में एनडीए का कम उम्मीदवार था, 4 ही था और इंडिया गठबंधन के 6 थे, लेकिन 1000 से 2000 या 2000 से 3000 में एनडीए के उम्मीदवार ज़्यादा थे। 1000 से 2000 में 7 एनडीए के थे, 5 इंडिया गठबंधन के थे। उसी तरह से 2000 से 3000 का जो अंतर था उसमें से 7 एनडीए हारने वाले थे, 6 इंडिया गठबंधन के हारने वाले थे। लेकिन इन आंकड़ों को पिछले बार भी इंडिया गठबंधन ने नहीं इसको उठाया और इस बार तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने ही इस मुद्दे को नहीं उठाया। और वो इसलिए नहीं उठाया कि टोटल अगर आप देखिएगा, हालांकि टोटल अगर आप 5000 वोटों का अगर अंतर आप देखिएगा 0 से लेके 5000 वोटों के अंतर में, तो 30 टोटल सीट है जहां पे कि हार जीत का फैसला हुआ है 5000 वोटों के कम अंतर से। उसमें से 16 इंडिया गठबंधन के हैं और 14 एनडीए के हैं। तो अगर 5000 लीजिएगा पैरामीटर, तब इंडिया गठबंधन कह सकता है कि नहीं हमारे ज़्यादा, लेकिन अंतर डिफरेंस बहुत कम है। 16-14 का डिफरेंस में क्या आप मुद्दा बना सकते हैं। पिछले बार अगर आप देखिएगा तो 5000 में 51 में से 25 इंडिया गठबंधन के थे और 26 एनडीए के थे, लेकिन फिर भी पिछले बार मुद्दा बना लिया गया था। तो पिछले बार मुद्दा बनाया गया लेकिन एनडीए की तरफ से कोई इस तरह से रिबटल हुआ नहीं, तो मुद्दा बनता रह गया। इस बार मुद्दा नहीं बना और इस बार मुद्दा नहीं बनने के पीछे एक कारण और भी है कि विपक्ष की हार इतनी तगड़ी हुई है कि उस सदमे से विपक्ष निकल ही नहीं पा रहा है। मुद्दा क्या बनाएगा। मुद्दा एक बड़ा मुद्दा अभी तक हालांकि ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी के लोग कई जगहों पे ट्विटर पे ये बात शेयर कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके वोटों की संख्या या जीत के अंतर की संख्या बिल्कुल बराबर कैसे हो सकता है 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ किया है। इसका भी हम पूरा पोल खोलेंगे, इसका भी पूरा हम चीफला निकालेंगे, उसका भी डेटा तैयार हो गया है, लेकिन वो अगले वीडियो में। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।